तो आज हम डिस्कस करेंगे 8.4 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे मुश्किल क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें काफ़ी सारे, और तुम आसानी से समझोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 3 ही फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं, 1 2 3 मैं बताऊंगा तुम्हें, और इसी से ही बाकी क्या क्या बनाएंगे हम वो भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो देखो, पहला फॉर्मूला जो इसमें लगेगा वो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आपस में मिल गए तो उनको हम प्लस करके 1 बना सकते हैं सीधा, मतलब दो जगह पे अगर आ गए तो सीधा 1 कर देंगे, क्वेश्चन और सिंपल तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, एक होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर 1 प्लस 10 मिल गया कहीं पे तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले तुम्हें याद करें, पूरे एक्सरसाइज में ये लगेंगे और बाकी जो हमने पहले पढ़ रखे हैं वो भी लगेंगे, लेकिन मेन ये 3 फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम बाकी कैसे बनाएंगे, मान लो पहले वाले फॉर्मूले को मैं उठा रहा हूँ, इसमें बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर मुझे मान लो इसमें से ना कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इसमें से कोस स्क्वायर थीटा की, तो देखो कोस को अगर मैं यहीं रखूँ, 1 को साइन वहाँ पे भेज दूँ 1 के पास, तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर मान लो कहीं पे हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूज़ करनी है तो उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो इस बार मैंने क्या किया, इस बार सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है तो उसको हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब साइन इधर रख देंगे कोस उधर चला जाएगा। मतलब अगर सिंपल हमारे पास कोस आ गया कोस स्क्वायर थीटा तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा की ही लिखनी है वैल्यू तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इन सब से भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने अभी भी पढ़ा, वो होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर मान लो मुझे टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये 1 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसी से ही मतलब तुम्हारे पास सबकी वैल्यू आ जाएगी। ये 3 फॉर्मूले मैंने लिखा है तुम्हें। अगर मान लो मेरे को थर्ड वाले में मेरे को कोट की चाहिए तो वो कोसेक के पास जाके 1 माइनस, और अगर मान लो कि कोट और कोसेक की चाहिए एक साथ तो क्या रिलेशन बनेगा, देखो मान लो इसी फॉर्मूले को अब मेरे को चाहिए कोसेक चाहिए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और अब ये कोट यहाँ आ जाए, कोट यहाँ आएगा कोसेक के पास तो माइनस होएगा, और कोट स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू क्या होगा 1। देखो ये वहाँ चला जाएगा तो कोसेक माइनस कोट इक्वल टू किसके होगा 1, वहाँ रह जाएगा अकेले। तो मतलब अगर किसी भी टर्म्स में वैल्यू चाहिए कि कोई सी भी, तो इन्हीं 6 फॉर्मूले से हम हर तरीके से यूज़ करेंगे उनको। ठीक है, तो अब आते हैं इनके मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिससे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 8.4 का पहला क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या बोला है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन ए दे रखा है एक, और सेक ए और टेन ए, इन तीनों को हमें कोट में कन्वर्ट करके दिखाना है, एक एक करके, साइन को भी, सेक को भी और टेन को भी। तो सबसे पहले साइन पे आते हैं। देखो साइन, यहाँ से सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ मैं, तो साइन ए, थीटा लिख रहा हूँ मैं सीधा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। साइन को अगर कोट में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा देखो साइन हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन पहली बात तो क्या होता है हमारा 1 बाय कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब साइन थीटा 1 बाय कोसेक होता है, और कोसेक के टाइम पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी कि वो था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है ये। यानी कि एक बार हमारे पास कोसेक आ गया ना तो हमारे पास कोट भी आ सकता है। ठीक है, अब इस कोसेक को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कोसेक को मैं स्क्वायर बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा हमें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोसेक में ही अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर भी लगा दिया और एक रूट भी लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो आपस फिर वही कोसेक आ जाएगा। मतलब मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, यहाँ पे रूट और स्क्वायर दोनों लगा दिए हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये कोसेक का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं कोट के लिए। इसका ये फायदा होगा मैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो दोबारा कोसेक ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। देखो अब हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो साइन था इसको हम कोट की टर्म्स में लेके आ गए। तो हमारा पहला तो हो गया कि हमने क्या किया, साइन को किस में, कोट में चेंज कर दिया। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कि सेक को कोट में कैसे चेंज करें। सेक थीटा है हमारे पास यहाँ पे, इसको चेंज करना है कोट में। ठीक है, सेक हमारा कोट होता है, तो सेक अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था सेक और टेन का। ठीक है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है,
तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सेक का स्क्वायर कर दूँ मैं, तो यहाँ पे मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। पर ऐसे ही स्क्वायर नहीं कर सकते, साथ में रूट लगाना पड़ता है, तभी होता है, क्योंकि देखो स्क्वायर और रूट करते हैं दोबारा से सेक वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लगा दूँ स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मान लो वहाँ पे वो जो स्क्वायर मैंने लगाया है, ठीक है, उसको मैं यहाँ भेज दूँ, तो यहाँ से सेक दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लगाया था, अब उसको दोबारा से सेक बनाने के लिए मैंने उस स्क्वायर को वापस भेज दिया, तो वो रूट बना देगा यहाँ पे आके 1 + tan स्क्वायर थीटा, रूट बन गया हमारा। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको कोट में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है कि tan का उल्टा कोट होता है, ठीक है। यानी कि ये होगा 1 + 1 कोट स्क्वायर थीटा हो गया। वैसे तो यहाँ पे हमारे कोट में आ गया है कि हमने सेक की टर्म्स को कोट में लेके आ गए, पर ये अभी सोल्व हो सकता है, इसलिए इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 और कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, और दोनों साइड 1 है तो यहाँ पे ऊपर कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रूट जो है, रूट दोनों के दोनों में है, इसमें भी ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन नीचे की साइड में ना पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके स्क्वायर से मैं नीचे नीचे का रूट हटा सकता हूँ। यानी कि अभी हमारे पास क्या आ गया, अब आ गया हमारे पास ऊपर तो लगा हुआ है रूट कोट स्क्वायर थीटा +1, और नीचे से रूट हट गया, नीचे है सिर्फ कोट थीटा, ठीक है। ये क्या, हमने सेक की टर्म्स को कोट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो हमने एक काम करा, साइन को कोट में करा यहाँ पे कन्वर्ट, ठीक है, सेक को कन्वर्ट कर दिया, ये इस हिस्से में पूरा कर दिया, टेन को कन्वर्ट करना है कोट में। अब ये तुम्हारा थर्ड पार्ट है, मैं पार्ट लिख देता हूँ 3, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट था एक तरीके से इसका, और ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब क्या बोला है कि 10 को कन्वर्ट करना है कोट की टर्म में, tan थीटा को कोट में कैसे करें, tan तो 1 कोट होता ही है, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है, और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन ना बहुत क्या रेयर आते नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है। अब ऐसा ही क्वेश्चन है तो उसको तुम खुद ट्राई कर लेना। अब हम इसके मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से उसके बाद जो सारे के सारे मेन है उन पे आएंगे, ठीक है। और बाकी सेकंड भी पूरा सेम है, उसमें क्या करना है कि एक कोई भी दे देंगे 10 या कोट वगैरह, उसमें से बोलेंगे कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसमें कन्वर्ट कर दिखाओ तुम, या इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे तुम उसको ट्राई कर लेंगे। पेपर में बहुत रेयर आता ना, इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें 2 पार्ट है, पहले डिस्कस करेंगे फिर दूसरा। तो सबसे पहली बात देखो, इसमें बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, पर दोनों थीटा की वैल्यू अलग है, यहाँ पे 63 27, यहाँ पे 17 और 73। तो 8.3 में हमने डिस्कस किया था कि जो साइन थीटा होता है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। और सेम कोस के साथ भी कोस, अगर कोस थीटा होगा तो वो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम चेंज करेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो इस साइन स्क्वायर 63 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और इस वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो एक साइन थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 90, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा जितना भी है 27 हमारा, ठीक है। नीचे भी यही करेंगे, नीचे क्या है कोस स्क्वायर 17, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो भी है इसका, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर, इसको इससे माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर 17, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 17 ही आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने तुम्हें फॉर्मूले में बताया था कि अगर कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और थीटा बराबर होनी चाहिए 63 है, तो ठीक है। नीचे भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों 17 है, तो ये भी 1 और 1 1 1 ही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। देखो इसमें क्या बोला है कि साइन 25 कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, साइन 25 कोस 65 कोस 25 साइन 65। तो इसमें हम करें क्या, एक साइन कोस में से, इसमें से एक साइन को इसको कोस को साइन बना दूंगा, इस साइन को कोस बना दूंगा, यही कर सकते हैं ताकि बाद में स्क्वायर आ जाए फिर हम आंसर निकाल पाएँ, क्योंकि इसमें हमने स्क्वायर वाली टर्म्स में ही आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइन 25 को तो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, कोस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 65 जो भी उसका थीटा है, ठीक है, प्लस कोस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 25 को, और साइन की जगह लिख सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस 65, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा साइन 90 में 65 को माइनस करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा कोस 25 डिग्री
और ये भी बन जाएगा कोस, 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 25 डिग्री। अब देखो साइन 25 साइन 25, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। और वहाँ पे आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी इसका थीटा दोनों का बराबर है 25 25, तो ये इक्वल टू हो जाएंगे 1 के। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ 4 एमसीक्यू, हमें इसमें टिक लगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी 4 क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट पे आता है। इसमें बोला है कि 9sec² माइनस 9tan² इनमें से इसकी वैल्यू क्या है ये बतानी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें और इसमें 9 कॉमन है, तो मैंने ले लिया 9 यहाँ पे बाहर, यहाँ पे बच गया अंदर sec² माइनस tan²। अब मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी, वो आइडेंटिटी मैं साइड में लिख रहा हूँ। मैंने बताया तुम्हें कि 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है हमारा sec² थीटा के बराबर, ठीक है। अगर मान लो इस 10 को मैं वहाँ पे भेज दूँ तो ये 1 यहाँ पे रह जाएगा और sec के पास जाके 10 वहाँ पे, थीटा ही लिख देता हूँ, 10 वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कहीं पे sec² थीटा माइनस tan² थीटा आ जाए तो उसको हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम उसी में है, तो यहाँ पे 9 रह जाएगा और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है 9, ये हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक लंबी जोड़ी इक्वेशन दे रखी है। इसको सोल्व करके बताना है कि इनमें से क्या आंसर है हमारा, 0 1 2 और -1, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सबको साइन कोस में चेंज करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। देखो सबको साइन कोस में चेंज करेंगे तो कैसे, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 1 + tan क्या होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। और सेक क्या होता है हमारा 1 बाय कोस थीटा। ये तो कर दिया मैंने साइन कोस में चेंज, इनको भी सेम वही करना है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 + कोट क्या होता है, अगर ये tan साइन बाय कोस है तो कोट क्या होगा, कोस बाय साइन, कोस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक होता है हमारा 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे साइन कोस में हो गया। अब एलसीएम ले सकते हैं हम सब में, तो इसमें भी मैं नीचे 1 लगा रहा हूँ ताकि इसका भी एलसीएम होगा। अब सबका एलसीएम लेते हैं। देखो इसमें नीचे हमारे पास क्या है, कोस है दोनों जगह, हर जगह, और यहाँ पे 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा। अब कोस को 1 से दोनों साइड 1 है, तो यहाँ पे कोस हो जाएगा सिंपल, प्लस कोस को कोस से करेंगे डिवाइड तो कट जाएगा, तो 1 आएगा, 1 को ऊपर साइन से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब कोस को कोस से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल कट जाएगा 1 पे ही, तो 1 ऊपर से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना हिस्सा आ गया यहाँ पे। अब इसमें भी सेम वही करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब साइन थीटा 1 को साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को 1 से करेंगे तो फिर साइन थीटा ही आ जाएगा। जब दो जगह 1 1 होता है तो सेम आ जाता है ऊपर, ठीक है। अब साइन को साइन से करेंगे पूरा कट जाएगा 1 पे, अब 1 को कोस से करेंगे तो कोस थीटा, माइनस साइन को साइन से करेंगे कट जाएगा पूरा और ये आ जाएगा 1। अब देखो जो सही असली चीज़ है ना, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन बनी है। यहाँ पे देखो कोस प्लस साइन लिखा है और यहाँ पे साइन प्लस कोस लिखा है, +1 -1 ये है यहाँ पे। ध्यान से समझें तो ये कोस और साइन दोनों पॉजिटिव हैं, यानी आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइन और कोस दोनों पॉजिटिव है, यानी आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे है +1, यहाँ पे है -1, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगवाने वाला हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी है हमारी, अगर हमारे पास मान लो कोई a + b और a - b की फॉर्म में आता है तो हम उसको लिखते हैं a² - b², ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं इसको a कि कोस और जो साइन है वो हमारा a है, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे 6 और 4 है तो 10 होगा, और 4 और 6 भी तो 10 ही होगा ना। तो मतलब ये कोस प्लस साइन हमारा a है और प्लस का 1 हमारा b है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको कोस प्लस साइन बोल रहा हूँ, वो हमारा a है, और माइनस का 1 हमारा b है, यानी कि a + b, यहाँ पे प्लस में a + b, a - b, ठीक है। तो हम a² - b² लिख सकते हैं। a² यानी a क्या है हमारा, कोस प्लस साइन, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, a², ठीक है, प्लस नहीं माइनस b²। अब b क्या है, b हमारा दोनों में 1 था, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया पूरा का पूरा a² - b² की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर ये a² - b² की फॉर्म में आ गया और नीचे क्या हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कोस को साइन से करेंगे तो कोस और साइन आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। ये ऊपर वाला सोल्व करा मैंने, a इसको पूरे को a बनाया, ठीक है, इसको b बनाया, ये सेम होता है तभी होता है, ठीक है। इसको भी a बनाया, इसको b बनाया, क्योंकि ये साइन थीटा कोस थीटा ये प्लस में है और ये भी प्लस में, आगे पीछे लिखा जा सकता है क्योंकि सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो a + b, a - b में मैंने फॉर्मूला लगाया a², जो a था उसका स्क्वायर माइनस जो b था उसका स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो
इसका इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले तो ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस 2ab का मतलब है 2 कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे सारा स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, और नीचे नीचे हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा है ही, ठीक है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कहा कभी तुम्हें पहले बारे में बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अगर ये दोनों कहीं पे मिल जाए एक साथ प्लस में तो 1 होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस ये, और यहाँ पे भी देखो ये 2 कोस साइन है और यहाँ पे कोस साइन है, सिर्फ इससे ये कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 2 और माइनस का 1। देखो बहुत सिंपल हो गया, अब ये माइनस के 1 से ये कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास 2, सिंपल, ये वाला सही है इसका। देख लो क्या किया, यहाँ पे मैंने इसका पहले एलसीएम लेने के लिए साइन कोस में चेंज किया है, ठीक है, फिर क्या किया है पूरा एलसीएम लिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है, ए प्लस बी ए माइनस बी मिला था हमें उसकी वजह से लगाई यहाँ पे, फिर उसको हमने जैसे जैसे आराम से सोल्व करते चले गए, हमारे पास लास्ट में आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। अब देखो इसको भी हम सेम वैसे ही तरीके से करेंगे सोल्व, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हर टर्म्स को ना हम साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये हमें प्रूव करने बाद में इनमें से चारों में कौन सा आंसर आएगा, पहले देख लो कि सबको साइन कोस में कैसे चेंज करते हैं। देखो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 साइन थीटा को साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ये पहले से ही साइन कोस में से एक है, ठीक है। कोस को भी हमें चेंज नहीं करना पड़ता, कोस थीटा को भी, क्योंकि वो भी साइन कोस में से एक है। टेन को साइन कोस में चेंज करना हो तो हमें पता है कि साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है वो, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। कोट का क्या है कि अगर कोट 10 का उल्टा है तो वो फिर उस ऊपर वाले का उल्टा होगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब बात करें सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस होता है, ये हमें 8.1 में पता है, और कोसेक हमारा 1 बाय साइन होता है, ये भी हमें 8.1 में ही पता है, ठीक है। तो ऐसे करके चेंज करते हैं, जब एलसीएम लेने की बारी आती है ना, जैसे इसमें अब करेंगे एलसीएम लेंगे तो फिर उसको सबको साइन कोस में चेंज करते हैं हम लोग, साइन होता है तो नहीं, साइन और कोस होंगे तो पहले से ही साइन कोस में, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लो 1 बाय कोस, सेक होता है हमारा 1 बाय कोस थीटा, थीटा लिखो ए लिखो एक ही बात है, चलो ए लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हो, 10 होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा यानी साइन ए बाय कोस है। इसका क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही साइन में है। अब ये पहले से ही साइन में है तो अपोन में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर एलसीएम नहीं होगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। इसका एलसीएम किया जा सकता है, कोस, दोनों में कोस से एलसीएम कोस ही आ जाएगा, ठीक है। कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1 पे कट जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, इसके नीचे 1 लगा देंगे ताकि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सके थोड़ा सही तरीके से, साइन ए अपॉन 1। अब देखो ये है 1 प्लस साइन थीटा, ये है 1 माइनस साइन थीटा। अब हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी आइडेंटिटी ए प्लस बी का, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मिल जाए कहीं पे और ए माइनस बी मिल जाए वैसे ही सेम, तो हम उसमें ये लगा सकते हैं। अब देखो 1 अगर ए है और ये अगर बी है तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा कोस को 1 से कर दो मल्टीप्लाई, कोस ही आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब और सोल्व करते हैं इसको, अब हमें थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पहली आइडेंटिटी मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ पे कहीं पे जगह होगी तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो पहली आइडेंटिटी बताई थी मैंने कि तुम्हें कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो फिर ध्यान से समझना इसको, क्या चाहिए इस बार हमें, इस बार चाहिए हमें साइन को उधर भेज रहे हैं ना 1 के पास, तो अगर मान लो इसमें से मैं क्या करूं, इस साइन को उधर भेज दूं तो कोस स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा और ये साइन 1 वहाँ पे माइनस में चला जाएगा वहाँ पे, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझ लो कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, अब मैंने साइन को उधर भेज दिया क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है 1 के पास साइन को भेज रखा है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है ना, तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, सिर्फ कोस ही बचा, वहाँ पे ये कोस के बराबर है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। कोस स्क्वायर थीटा में कब चेंज हो गया हम लोग, ए लिखते चलो, तो ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे है सिंपल कोस ए। अब एक स्क्वायर है एक सिंपल है, यहाँ पे 2 कोस है ऊपर नीचे 1 कोस है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर बच गया सिर्फ 1 कोस, ठीक है।
तो इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर है? फोर्थ। अब आते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। ये बताना है हमें। tan स्क्वायर ए के बराबर होगा वो तो पता ही है, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर ए, देखो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan होता है हमारा sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो वो बन जाएगा sin स्क्वायर ए, थीटा लिख रहा हूँ मैं, ये नहीं लिख रहा, ठीक है। या क्या करूँ, चलो थीटा लिख दिया। अब हमें पता है कि जो tan होता है वो होता है साइन बाय कोस, तो ये तो मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे कोस क्या, कोट क्या होता है, कोट होता है हमारा कोस बाय साइन, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैं दोनों का स्क्वायर लगा रहा हूँ। यहाँ पे भी स्क्वायर लगाया था ऊपर, क्योंकि tan स्क्वायर ए है ना, तो फिर वो साइन स्क्वायर, जैसे tan साइन कोस होता है तो tan स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा। तो वैसे ही कोट अगर कोस साइन है तो वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखा मैंने। अब इन दोनों में एलसीएम किया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे भी 1 लगा दूंगा, यहाँ पे भी 1 लगा दूंगा, ठीक है। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, पहले इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मैं अलग से लिख जाए, ठीक है। अब देखो इस वाले की बात करें, इस वाले हिस्से की, तो नीचे क्या है 1 और कोस स्क्वायर, और 1 और कोस स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, हमें पता है कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा कोस स्क्वायर से करेंगे तो 1 पे कट जाएगा, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, देखो नीचे इनमें एलसीएम लेंगे 1 और साइन में, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब ये दोनों साइड 1 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक पे ही चला जाएगा, उस एक को कोस स्क्वायर से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड है और ये डिवाइड का डिवाइड है, ठीक है। पहली बात तो ये है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ लगा लेते हैं इसमें। देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है, पहले आइडेंटिटी पर है। नीचे क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पहले ही बोल रखा है हमने। इसके नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड है, डिवाइड का डिवाइड है, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1, रेसिप्रोकल होके उल्टा होके आता है ऊपर, ठीक है, हमेशा। अब देखो साइन को इससे करेंगे मल्टीप्लाई 1 से साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे भी पता है कि वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि ये। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट भी निपटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें 10 पार्ट है, और वो 10 के 10 इतने इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमेशा हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है उसमें से, और वो मतलब सही में मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बड़े क्वेश्चन है थोड़े, ऐसे नहीं कि छोटे क्वेश्चन होंगे, तो उनमें थोड़ा दिमाग अच्छे से रखना है, और वही इस क्वेश्चन को हार्ड, इस चैप्टर को भी हार्ड बनाते हैं वो लास्ट के 10 क्वेश्चन, पर इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उनके ऊपर। दैट्स इट।